नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एमसीक्यू लेकर आए हैं, कांग्रेस अधिवेशन का एमसीक्यू। अभी एग्जाम का माहौल चल रहा है और लगातार बहुत सारा एग्जाम, बहुत सारा परीक्षा होने वाली है, बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है आपके बिहार में। तो इस एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए एमसीक्यू सीरीज शुरू किया गया है। अभी दरोगा का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी का मेंस होने वाला है, 66वीं बीपीएससी आने वाली है, आज हो या कल हो, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द 66वीं बीपीएससी की वैकेंसी भी आने वाली है। फिर एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। इस तरह से बहुत सारी परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। तो आप लोग लगातार बिना थके हुए आप लोग लगातार मेहनत कीजिए और लगातार अपने सिलेबस के अनुकूल पढ़ाई कीजिए। अभी का जो समय है, अब एग्जाम के समय में पढ़ाई नहीं किया था, एग्जाम के समय में सिर्फ रिवीजन किया जाता है और अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। यदि अभी आप पढ़ने बैठिएगा तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। आप अभी सिर्फ और सिर्फ करंट को पढ़िए और ओल्ड जो भी है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, उसको सिर्फ रिवीजन कीजिए और अधिक से अधिक एमसीक्यू सॉल्व कीजिए उसको। तो आज का एक करंट घटना है, 2019 गांधी शांति सशस्त्रीकरण पुरस्कार जो है वह पर्यावरणविद डेविड एटनबरो को गांधी शांति सशस्त्रीकरण पुरस्कार 2019 दिए जाने की घोषणा की गई है। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी के संबंध में आप लोग जानते होइएगा, इंदिरा गांधी भारत की जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी तो वह राज्यसभा की वह सदस्य थी। और आपको पता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी मतलब क्या लोकसभा का सदस्य होना जो है वो अनिवार्य नहीं है। यहाँ तक कहा गया है कि मतलब मंत्री बनने के लिए यह भी जरूरी नहीं कि आप लोग चुनाव में खड़ा हो। यदि आप खड़ा नहीं हैं, यदि आप नहीं भी जीते हैं और आप खड़ा हैं और चुनाव हार गए, फिर भी आप बन सकते हैं। लेकिन 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको दोनों में से किसी एक सदन का, दोनों सदन कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी और का। फिर माने में आएगा क्या कोई भी दोनों का मेंबर बन सकता है। तो यदि आप दोनों के हैं, एक मतलब मान लीजिए, तो जैसे ही आप दूसरा का मेंबर बने तो आपकी जो पहली किस्त है वह सदस्यता आपका जो है स्वतः निलंबित हो जाएगा। मतलब क्या दोनों में से किसी एक सदन है, कितने दिनों, 6 माह के भीतर आपको दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य है। तब तो आप लगातार अपने पद पर काबिज रहेंगे। अब मानना है कि यदि हम हार गए, तो यदि आप हार गए मतलब क्या, यदि आप 6 माह के अंदर दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन पाए तो आपका जो, या आप जिस पद पर हैं वह पद निलंबित माना जाएगा। मतलब क्या, वह पद रिक्त माना जाएगा। तो 6 मंथ का यह मतलब क्या क्राइटेरिया जो है वह भारतीय संविधान के अनुकूल यह दिया गया है किसी भी मंत्री के लिए। और मंत्री शब्द जो है उसे लाभ की श्रेणी में नहीं रखा गया है, यह भी याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री के संबंध में यह बोला गया है, अनुच्छेद आप 75 पढ़िएगा, तो मंत्री परिषद का जो मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री का ही यह कर्तव्य है देश की प्रशासनिक व्यवस्था, विधिक व्यवस्था से लेकर सभी व्यवस्थाओं से राष्ट्रपति महोदय को अवगत करवाना। यह प्रधानमंत्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए उत्तरदायित्व है। और इस बात का जो चर्चा है, इस बात का चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 में इस बात की चर्चा की गई है। दूसरी बात, आप लोग को पता होगा, जो प्रधानमंत्री मतलब क्या, प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी जी बनी थी तो वह राज्यसभा की मेंबर थी, लेकिन जब सेकेंड टर्म में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो वह लोकसभा की तरफ से वो प्रधानमंत्री बनी, मतलब लोकसभा मेंबर के रूप में। और इंदिरा गांधी जी को 1971 में जब वो प्रधानमंत्री थी तो पद पे रहते हुए उन्हें भारत रत्न दिया गया। तो इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कर दिया गया 1971 में, इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया, यह भी याद रखेंगे। और 1975 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में ही 2 बार, 71 और 75 में 2 बार, मतलब क्या 75 में जो इमरजेंसी लगा था, उस इमरजेंसी को लगाने का जो रीजन है, कारण जो है, इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह दिया गया कि आंतरिक अशांति के कारण इमरजेंसी लगाने की घोषणा की जा रही है। जेपी आंदोलन हो रहा था उसमें, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो 42 अमेंडमेंट करके इंदिरा गांधी जी के द्वारा संविधान में बहुत सारा परिवर्तन किया गया और प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष यह शब्द भी जोड़ा गया भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
क्योंकि बहुत सारा परिवर्तन 42 अमेंडमेंट तक किया गया, न्यायपालिका से उसका अधिकार छीन लिया गया। तो इनके बाद जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, मतलब कि इनका जब निधन हुआ, इनके निधन के बाद जब इनका सरकार मतलब क्या 1977 में इमरजेंसी काल इनकी सरकार गिर गई और 77-78 में मोरारजी जनता पार्टी की अध्यक्षता में या जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया और उनके द्वारा 44 अमेंडमेंट लाकर इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो आमूल चूल परिवर्तन किया गया था संविधान में, उसे फिर से पुनः स्थापित किया। मतलब क्या, उस बात को हटाकर जो पहले था उस बात को संविधान में रखा गया। जैसे इंदिरा गांधी जी के द्वारा 42 अमेंडमेंट के तहत लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, लेकिन 44 अमेंडमेंट के तहत फिर लोकसभा और वह विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर फिर पुनः 5 वर्ष करेगा। जो उनके द्वारा न्यायपालिका से जो अधिकार छीन लिया गया उस अधिकार को पुनः फिर वापस कर दिया गया। तो ये सारी बातें आमूलचूल परिवर्तन जो किया गया तो उसे किया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की जो घोषणा है यह मतलब 2019 के लिए 2020 में दिया जा रहा है और इस पुरस्कार का जो घोषणा है 1986 से किया जा रहा है। तो इस बात को हम देखेंगे। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की मतलब क्या कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। प्रश्न यह है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है असहयोग, ऑप्शन सेकंड है जो मतलब क्या हम भीख नहीं मांगेंगे, हमें अधिकार चाहिए, मतलब क्या हम लड़के लेंगे, ऑप्शन थर्ड है अनुकूल प्रविघटन और ऑप्शन फोर्थ है अविधेयक। यह जो प्रश्न है यह 2008 में बीपीएससी प्री में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है वह ऑप्शन बी, मतलब क्या कांग्रेस के जो गरम दल थे, गरम दल का मांग यह था कि जो हमें भीख नहीं मांगना है, हमें छीन कर लेना है। जबकि नरम दल का उद्देश्य क्या था कि हमें प्रतिवेदन के द्वारा मतलब पत्र के द्वारा हड़ताल करके मांगे करके मतलब क्या धीरे धीरे, जिसे इतिहास बोला गया है राजमा बंद आंदोलन के तहत अंग्रेजों से नरम दल को भारत की मुक्ति चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो इसका आंसर हो गया यह। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहां हुआ। ऑप्शन फर्स्ट गया, ऑप्शन सेकंड अमृतसर, ऑप्शन थर्ड बेलगांव, ऑप्शन फोर्थ कानपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड बेलगांव। बेलगांव मतलब क्या, कर्नाटक। बेलगांव मतलब कर्नाटक। आप लोग को पता होगा बेलगांव कहाँ, तो कर्नाटक में। 1924 में जो अधिवेशन हुआ उस अधिवेशन की अध्यक्षता एमजी मतलब कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। यह अधिवेशन कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक मतलब बेलगांव में हुआ। बीएस येदियुरप्पा यहाँ के क्या हैं, तो कर्नाटक बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। यह भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, आप लोग बैजू भाई बाला को भी याद रखेंगे, जो यहाँ के क्या हैं, तो बैजू भाई बाला कर्नाटक के क्या हैं, तो वो यहाँ के राज्यपाल हैं। महात्मा गांधी से आप लोग याद रखिएगा, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 बेलगांव अधिवेशन जिसमें गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, तो अध्यक्षता की गई। महात्मा गांधी जी के द्वारा हरिजन माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यंग इंडिया नामक ग्रंथ या पुस्तक या पत्रिका का रचना किया गया है। महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भारत में जब पूछे तो भारत में पहली बार 1917 में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। भारत में पहली 1917 में कहाँ किया गया, तो हम बोलेंगे चंपारण में किया गया। लेकिन पहली बार गांधी के द्वारा कब किया गया सत्याग्रह का प्रयोग, तो बोलेंगे 1906 में गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग अफ्रीका में किया गया। भारत में कब, 1917 कहाँ किया गया, चंपारण मतलब क्या बिहार में। चंपारण आंदोलन भी 1917 चंपारण आंदोलन के दरमियान ही सत्याग्रह आंदोलन भी बोला जाता है और चंपारण आंदोलन को तिनकठिया प्रथा भी बोला जाता है। महात्मा गांधी द्वारा 1906 में अफ्रीका में क्या किया गया, तो अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया।
दूसरी बात, महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए थे और 1915 में लगभग 21 वर्ष के बाद, मतलब क्या 22वें वर्ष महात्मा गांधी इंडिया प्रस्थान किया, मतलब क्या भारत आए 1915 में। जब वो भारत आए तो उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले वह व्यक्ति जो या जिन्हें नरम दल का प्रमुख नेता मानता है, मतलब क्या नरम दल की सोच के थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी इंडिया आए तो गांधी जी को कहा गया कि आप मुंह बंद करके आंख और कान खोलकर यदि भारत की राजनीति में आपको उतरना है तो भारत का आप भ्रमण कीजिए आप। और गांधी जी के द्वारा ऐसा किया भी गया। 1916 4 फरवरी 1916 ईस्वी को BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की स्थापना का शिलान्यास हुआ 4 फरवरी 1916 ईस्वी को। उस शिलान्यास समारोह में गांधी जी के द्वारा पहली बार जन भाषण दिया गया। तो जब आपसे एग्जाम पूछे कि गांधी जी के द्वारा पहली बार मतलब क्या लोगों को कब संबोधित किया गया, तो ऑप्शन देगा 1916, 1917, 1918, 1920। तो हम लोग लगाएंगे 1916 BHU के शिलान्यास के समय। और गांधी जी के द्वारा ही आप लोग याद रखिएगा 3 आंदोलन जो बहुत बार एग्जाम पूछता है क्रम सजाने के लिए, तो CAK मतलब क्या चंपारण सत्याग्रह 1917, A अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, K मतलब खेड़ा आंदोलन 1918। CAK मतलब एक बोलते हैं K। तो गांधी जी के द्वारा यह 3 आंदोलन जो है यह क्रमबद्ध रूप से एग्जाम होता है क्रमबद्ध रूप सजाने के लिए, तो चंपारण अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा यह हम याद रखेंगे। गांधी जी का जो निजी सचिव था वह था महादेव देसाई, यह भी याद रखेंगे। गांधी जी के निजी सचिव महादेव देसाई। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस सुभाष बाबू के द्वारा दिया गया। सुभाष बाबू मतलब 1939 कांग्रेस की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसे हराकर सुभाष चंद्र बोस से आप लोग याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस मतलब आजाद हिंद सरकार संस्थापक, और सुभाष चंद्र बोस मतलब इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक। सुभाष चंद्र बोस मतलब उड़ीसा मतलब क्या? चिल्का झील। और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री और गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल हैं, यह भी याद रखेंगे। चिल्का झील कहाँ? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा कटक। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी कटक उड़ीसा में है। तो यह हम लोग इस प्रश्न से हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न बोल रहा है आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा किया गया। तो आप लोग समझ ही गए 1924 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अब सुनिए, यहां बोला जा रहा है अबुल कलाम आजाद ए, उनके सामने लिखा हुआ अमृतसर 1919। ऑप्शन सेकंड है सरोजिनी नायडू, उनके सामने लिखा हुआ मुंबई 1934। मोतीलाल नेहरू सामने लिखा हुआ कानपुर 1925। अब देखिए इसको समझने के लिए कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अबुल कलाम आजाद के सामने अमृतसर 1919, सरोजिनी नायडू बॉम्बे 1934, मोतीलाल नेहरू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1940 रामगढ़। इसको मिलान करना है। तो देखिए अब इसका मिलान कैसे होगा। अबुल कलाम आजाद 1940 रामगढ़ मतलब क्या? पहला का 1 का 4। क्लियर? तो यहां पर हम लिख देते हैं 1940। दूसरा देखिए सरोजिनी नायडू भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कानपुर अधिवेशन 1925। तो सरोजिनी नायडू 1925। अब बचा मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919। मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919। डॉक्टर राजेंद्र बाबू मतलब बम्बई 1934। ये समझ गए आप लोग। अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919, राजेंद्र बाबू बम्बई 1934। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति
एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, वो अलग व्यक्ति थे, यह अलग व्यक्ति हैं। अबुल कलाम, और वो थे अब्दुल कलाम, अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष, और कांग्रेस के सबसे लंबा समय तक रहने वाला अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। दूसरी बात, अमृतसर। अमृतसर से आप लोग को याद होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में ही हुई थी, जो अमृतसर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। 1919 में ही खिलाफत आंदोलन का भी शुरुआत हुआ, 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया, 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी 1919 में ही आया। यह भी हम लोग याद रखेंगे। अमृतसर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया, यह आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, और अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर भी कहाँ है, तो वह भी अमृतसर में ही स्थित है, ये याद रखेंगे आप लोग। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925। कानपुर भारत का सबसे बड़ा गंगा के तट पर स्थित शहर कानपुर। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। 1925 में ही काकोरी कांड हुआ था, और काकोरी कांड करने वाले जो अभियुक्त थे या जो सदस्य थे वह कौन थे? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया। उसके सदस्य के द्वारा ही 1925 में ही 9 अगस्त 1925 को ही 8 अगस्त 1925 को ही काकोरी कांड किया गया, यह याद रखेंगे हम लोग। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में साइमन कमीशन के विरोध में 1928 में नेहरू कमेटी का गठन किया गया, और मई 1928 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा पहली बार नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा बनाया गया रिपोर्ट सौंपा गया। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू 1928 कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी मोतीलाल नेहरू के थे। मोतीलाल नेहरू फादर थे जवाहरलाल नेहरू के, तो ये बात नहीं पूछती किसी कौन फादर थे। तो मोतीलाल नेहरू का संबंध अमृतसर से हो गया। डॉक्टर राजेंद्र बाबू बम्बई 1934। डॉक्टर राजेंद्र बाबू मतलब इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लेखक डॉक्टर राजेंद्र बाबू मतलब भारतीय राष्ट्रीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र बाबू। अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र बाबू। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू। डॉक्टर राजेंद्र बाबू मतलब 1962 में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को भारत रत्न दिया गया, जो इंडिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1924। सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति एस राधाकृष्णन, यह हम लोग याद रखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न मिल चुका है। मदन मोहन मालवीय जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिल चुका है। तेंदुलकर जी को भी भारत रत्न मिल चुका है। बम्बई से कहने का मतलब है, बम्बई मतलब क्या? सॉल्सेट द्वीप पर बसा हुआ एक शहर है बम्बई। बम्बई में कांग्रेस की स्थापना मतलब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। कुल कितना प्रतिनिधि भाग लिया? कुल 72 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लिया। बम्बई, यह याद रखेंगे। महाराष्ट्र मतलब 1 मई 1960 महाराष्ट्र की स्थापना। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र। बॉम्बे हाई महाराष्ट्र। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो प्रेस रावल जी को। तो यह सब क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं अब हम लोग। बॉम्बे जो है यह महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी तट मतलब समुद्री तट पर यह स्थित है। भारत के कुल कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगा हुआ है? तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा को छूते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुछ बताया? कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने के लिए एक मतलब क्या कुंजी बतलाया है? कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो पहला ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन, तीसरा है इलाहाबाद अधिवेशन और चौथा है रामगढ़ अधिवेशन। तो यह याद रखेंगे हम लोग। लखनऊ ऑप्शन नंबर फर्स्ट लेते हैं हम लोग। सबसे पहला ऑप्शन क्या था? तो लाहौर, पहला ऑप्शन लाहौर। लाहौर से सुन लीजिए आप लोग, लाहौर मतलब रावी नदी के तट पर। लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी कहां से निकलती है? तो रोहतांग दर्रा से रावी नदी निकलती है, यह याद रखेंगे हम लोग। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस 1929, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? तो पहली बार कांग्रेस के 1929 अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद अधिवेशन। तो आप लोग याद रखिएगा, इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज गंगा जमुना सरस्वती के संगम के तट पर स्थित है, यह आप लोग याद रखिएगा। प्लस आनंद भवन कहाँ है? तो वह भी इलाहाबाद में है। प्लस चंद्रशेखर आजाद जी जिस पार्क में अपने आप को गोली मारे थे, वह पार्क भी कहाँ है? तो वह भी है इलाहाबाद में। तो यह याद रखेंगे वो। दूसरी बात बोला लखनऊ, तो लखनऊ से सुन लीजिए जो इसका राइट आंसर, इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ में 1936 कांग्रेस के 1936 अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या बोला गया? तो यह बोला गया था कि समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बतलाया गया। उन्होंने कहा ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखता है जो भारत के लोगों को गरीबी से, भूखमरी से, दुख दर्द से दूर करे। उसका एक ही रास्ता है, वह रास्ता क्या है? समाजवाद। किस अधिवेशन में? 1936। कहाँ? लखनऊ अधिवेशन। कौन था? लखनऊ सुन लीजिए। लखनऊ मतलब गोमती नदी के तट पर स्थित लखनऊ किस नदी तट पर स्थित है? लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ मतलब नवाबों का शहर। लखनऊ किस नदी पर स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है। लखनऊ मतलब नवाबों का शहर लखनऊ बुलाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ राष्ट्रीय विष अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। छोटा इमामबाड़ा कहाँ? लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ? लखनऊ। लखनऊ से 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया गया। तो यह सब हम लोग देखें यहां से। उसके बाद है रामगढ़, लास्ट ऑप्शन। तो रामगढ़ 1940 अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, जो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट प्रश्न देखते बोलो। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन फर्स्ट अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सेकंड जेबी कृपलानी, ऑप्शन थर्ड राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन फोर्थ सुभाष चंद्र बोस। तो अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला? 1938। तो वर्ष 1938 में जो हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष बाबू को, मतलब क्या सुभाष चंद्र बोस जी को चुना गया। तो पहला ऑप्शन दे रहा है अबुल कलाम आजाद। पहला ऑप्शन ये दे रहा है अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद से आप लोग याद रखिएगा, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक, मतलब कि 1940 से लेकर 1946 तक रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। दूसरा ऑप्शन दे रहा है जेबी कृपलानी। 1946 के बाद, मतलब क्या पूछता है एग्जाम, बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। कौन? तो जेबी कृपलानी। दूसरा ऑप्शन क्या है? डॉक्टर राजेंद्र बाबू। डॉक्टर राजेंद्र बाबू कांग्रेस के 1934 में जो अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र बाबू के द्वारा किया गया। फिर पुनः 1939 में जब पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तो उन्होंने अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफा के बाद उस पद पर, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर फिर पुनः डॉक्टर राजेंद्र बाबू को बिठाया गया। तो इस तरह से यह प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
फिर नेक्स्ट पूछ रहा है एमपीपीसी 2014 पूछा था वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। फिर वही बात है, वर्ष 1938 के लिए किसे, तो सुभाष चंद्र बोस जी को। ऑप्शन दे रहा है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष, और जवाहरलाल नेहरू मतलब क्या, जो एक तो मुख्य काम है वह काम किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में। सेकंड ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद। अब जो देखे थे थर्ड ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप लोग पता होगा। वल्लभ भाई पटेल मतलब क्या, कांग्रेस के 1931 अधिवेशन, किस अधिवेशन में, 1931 अधिवेशन कराची में जो हुआ था, इस अधिवेशन में पहली बार एफआर की मांग की गई, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार की मांग 1931 कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा फंडामेंटल राइट की मांग की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको पता होगा बारदोली की महिलाओं की तरफ से पटेल जी को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति है, बोल सकते हैं लगभग 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसको मतलब क्या बोल सकते हैं, डिजाइनर कौन, तो रामबी सुतार। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइन कौन है, तो रामबी सुतार। SCO संघाई जो है उसके जो मतलब एक तरह से धरोहर के रूप में जो शामिल होता है विश्व का, उसमें भारत के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया। उसके तरफ एशिया के ही सिर्फ जो धरोहर उनको शामिल किया था, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को उसमें शामिल किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मतलब पता ही होगा आप लोग को, पटेल जी को लौह पुरुष भी बोला जाता है, यह भी याद रखेंगे हम लोग, लौह पुरुष भी पटेल जी बोला जाता है। और गृह मंत्री प्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यह भी याद रखें। प्लस देसी रियासतों को भारत में मिलाने में अहम योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया जाता है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। कौन ऐसा व्यक्ति था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने सबसे कम उम्र था। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। दूसरा ऑप्शन है इसमें अबुल कलाम आजाद। 1923 में कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे और 1940 से 46 तक सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष बने थे। तो यह इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र बाबू तो हो ही गया, और ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है तो उसको अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि जो एक तरह से मान लीजिए यह है सूची 1 और यह है सूची B। सूची 1 को सूची B से मिलाना है। प्रश्न यह पूछ रहा है आपसे। यह प्रश्न यूपीपी से 2012 में पूछा था। डॉक्टर M.N. अंसारी के सामने लिखा हरिपुर 1938, पुरुषोत्तम दास टंडन कानपुर 1925, सरोजिनी नायडू मद्रास 1927, सुभाष बाबू नासिक 1950 और महात्मा गांधी 1925 बेलगांव अधिवेशन। तो इसको हमको मिलाना है। तो देखिए कैसे मिलाएंगे हम। सबसे पहले तो गांधी का तो सही है, मतलब क्या, तो लिख सकते हैं 5, मतलब 1925 बेलगांव। तो यह तो सही है। अब देखिए हम सही कर रहे हैं। अब लिखेंगे 4 सुभाष बाबू मतलब हरिपुरा मतलब 1938। 3 सरोजिनी दीदी मतलब क्या, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925। 2 पुरुषोत्तम दास टंडन मान लीजिए। तो पुरुषोत्तम दास टंडन तो नासिक 1950। और तीसरा है M.N. अंसारी। तो सीधा लिखिए अंसारी सर। तो अंसारी सर हो गया मद्रास 1927। अब देखिए इसको बस समझ लीजिए। सूची 1 को सूची B से मिलाना है। डॉक्टर M.N. अंसारी 1 का 3। डॉक्टर M.N. अंसारी मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता किए थे। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक 1950। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925। सुभाष बाबू 1938 हरिपुरा अधिवेशन। महात्मा गांधी बेलगांव 1925। बेलगांव मतलब कर्नाटक। B.S. येदियुरप्पा, बैजू भाई वाला, पंचम पाद परियोजना कहाँ है,
कर्नाटक में। और उसके बाद तुंगभद्रा अभियान कहाँ है? कर्नाटक में। बांदीपुर अभियान कहाँ है? कर्नाटक में। सोमेश्वर अभियान कहाँ है? कर्नाटक में। भद्रा अभियान कहाँ है? कर्नाटक में। तो यह सब हम लोग कर्नाटक से थोड़ा सा याद रखेंगे। पंचमबा परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। और मालप्रभा परियोजना कहाँ है? तो वह भी है कर्नाटक में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो अबुल कलाम आजाद जो थे, हम पहले बता चुके हैं, 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो होगा नहीं, जवाहरलाल नेहरू 3 बार बने थे और 1929 में वो अध्यक्ष बने थे, कभी वो लगातार नहीं रहे। दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तो यह होंगे नहीं। तीसरा है दादा भाई नेहरू जी और चौथा है अबुल कलाम आजाद। तो इसका राइट आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। यूपीपीसीएस 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है कांग्रेस अधिवेशन। कुछ व्यक्ति इसको मजाक में लेते होंगे कि ये सब तो हमें आता है। ठीक है, आपको आता है, लेकिन आप एक बार रिवीजन तो करके देखिए। आप इस तरह से आपको कहीं नहीं बताया जा रहा होगा, इसलिए इसको देखिए, समझिए और रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो यह याद रखिए। ऑप्शन सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम शीतलाम सस्य श्यामलाम, मतलब क्या वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस के 1896 से अधिवेशन में, रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। वंदे मातरम का गायन समय है 65 सेकेंड। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ के लेखक हैं बंकी चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ जो है वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह का जो कार्यकाल है वह 1760 से लेकर 1800 के बीच में दर्शाया जाता है। और देवी चतुरायन पुस्तक के लेखक भी बंकी चंद्र चटर्जी हैं। तो यह हम लोग याद रखेंगे। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911। यस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 जो कलकत्ता में हुआ था, पंडित विश्व नारायण धर इसकी अध्यक्षता किए थे। और उसी 1911 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। जनगण मन का सूक्ष्म गायन समय 20 सेकेंड और उनका गायन समय 62 सेकेंड। यह हम लोग याद रखेंगे। जनगण मन मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया और पहले ऐसे व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जिनके द्वारा 2 राष्ट्रों का राष्ट्रगान लिखा गया, एक भारत और एक बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्ला। 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन में गांधी जी के द्वारा उस आंदोलन दरमियान रक्षा बंधन मनाया गया। मतलब क्या, सभी व्यक्ति एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधते थे जिससे मतभेद नहीं, मतलब क्या हिंदू मुस्लिम सब एक है हम लोग। यह भी रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप लोग पता होगा। 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और पहले साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर। किस बुक के लिए? तो गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी द्वारा दिया गया और महात्मा गांधी को महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया। नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरुआत हुई थी और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर यह दिया जाता है। यह हम लोग याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में की जाती है और प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस पर प्रदान किया जाता है। यह हम लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1911 कलकत्ता अधिवेशन पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया। दूसरा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया हो, यह याद रखेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऑप्शन दिया है यह कलकत्ता अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन और अमृतसर अधिवेशन। तो यहां पर आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया। तो 1919 अमृतसर अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया गया। यह याद रखेंगे हम लोग। 1906 भी बोला गया कलकत्ता अधिवेशन। तो 1906 अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। यह याद, किस अधिवेशन? कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द प्रयोग। इससे पहले भी 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस में, उस अधिवेशन में भी अपने संदेश में दादा भाई नौरोजी के द्वारा सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की गई, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में तो 1906 अधिवेशन में। दूसरा ऑप्शन है सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गया, गर्म दल और नरम दल।
बदरुद्दीन तैयब, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, के.टी. अय्यर, ये सभी जो व्यक्ति थे ये सभी नरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल और अरविंद घोष ये सभी गरम दल के नेता थे। तो कांग्रेस में फूट पड़ा 1907 ईस्वी में। सूरत कहाँ? तो गुजरात में, डायमंड सिटी के नाम से सूरत। सूरत का मतलब क्या? ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। उकाई परियोजना किस नदी के किनारे? तो उकाई परियोजना ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह भी हम लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न कांग्रेस अधिवेशन से आप लोग याद रखिएगा। जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार, लास्ट क्वेश्चन बोला है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की गई? ऑप्शन दे रहा है यह लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सेकंड कराची अधिवेशन, ऑप्शन थर्ड कानपुर अधिवेशन और ऑप्शन 4 दे रहा है यह कराची अधिवेशन। तो यहां याद रखिएगा, पहली बार मौलिक अधिकार की मांग, फंडामेंटल राइट की मांग कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली कमेटी के द्वारा मतलब क्या अध्यक्षता में दिया गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन से जो प्रश्न बनता है उसको हम लोगों ने देखने का एक सहूलियत ढंग से बताने का हमने प्रयास किया। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर करते हो, आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग लाइक करते हैं, तो उससे हमें मोटिवेट मिलता है, उससे हम उत्साहित होते हैं कि हाँ इतने लोगों ने देखा होगा, इतने लोगों को अच्छा लगा, तो और हम इसमें बेहतर ढंग करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।